Good morning everyone. Today we will discuss chapter number 21 that is our cultural heritage means कि हमारी संस्कृति विरासत. Now let's start our new chapter. Many rulers came to India as invaders and settled here. देखो बहुत सारे शासक हमारे इंडिया में आए. क्या बनकर आए? वो आक्रमणकारी इन्वेडर्स बनकर आए और यहीं पर ही सेटल हो गए. Each dynasty brought its own culture, customs and languages to our country and has contributed to our heritage. देखो बेटा पहले मेरी बात ये सुनो ध्यान से कि आपको पता है कि हमारे इंडिया में बहुत सारे लोग रहते हैं और सभी लोगों की कल्चर कस्टम्स मीन्स कि उनकी संस्कृति, उनकी रीति रिवाज, उनकी लैंग्वेज जो है वो अलग अलग है, डिफरेंट है. तो यहाँ पे ये कहना चाह रहे हैं ईच डायनेस्टी मीन्स कि जो अलग अलग तरह के राजवंश थे वो अपनी कल्चर को, अपने कस्टम्स को, अपनी लैंग्वेज को हमारी कंट्री में लेकर आए एंड हैज़ कॉन्ट्रीब्यूटेड टू आवर हेरिटेज. और उन्होंने अपने कल्चर को, अपने कस्टम्स को, अपनी लैंग्वेजेस को क्या कर दिया, हमारे विरासत में ही उन लैंग्वेजेस का, कस्टम्स का, कल्चर का योगदान दे दिया. इंडियाज़ लैंग्वेजेस, ड्रेसेस, म्यूज़िक, डांस, पेंटिंग्स, फेस्टिवल्स एंड आर्किटेक्चर शोकेस इट्स रिच कल्चर हेरिटेज. देखो हमारे जो इंडिया में भाषाएं हैं, ड्रेसेस है, म्यूज़िक है, डांसेस है, पेंटिंग्स है, फेस्टिवल्स है, ये हमारे इंडिया की संस्कृत विरासत को क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं. ठीक है, शोकेस करते हैं. सो नाउ आवर लैंग्वेजेस. अब हम यहाँ पे लैंग्वेजेस का टॉपिक को कंप्लीट करेंगे, डिस्कस करेंगे. नाउ 22 डिफरेंट लैंग्वेजेस आर रिकॉग्नाइज्ड बाय द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. देखो आपको पता है कि हमारे इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशंस में हमारी लैंग्वेज, हमारे जो भी रूल्स होते हैं, रेगुलेशंस होती है, ड्यूटीज़ होती हैं, ये सब कुछ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे ही होते हैं जिनको हमें फॉलो करना होता है. हमने इससे पहले चैप्टर में ये डिस्कस किया था. तो यहाँ पे ये कहना चाह रहे हैं कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, हमारे इंडिया के संविधान में क्या है, 22 डिफरेंट लैंग्वेजेस जो है वो रिकॉग्नाइज की गई है. मीन्स कि हमारे इंडिया के संविधान में 22 अलग अलग तरह की भाषाओं को मान्यता दी गई है. द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडिया इज़ हिंदी. और हमारे इंडिया की ऑफिशियल लैंग्वेज कौन सी है, हिंदी है. एंड यू नो वेरी वेल अदर लैंग्वेजेस रिकॉग्नाइज्ड बाय द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इंक्लूड. देखो और भी कई तरह की भाषाएं हैं जिसको हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मान्यता दी गई है. वो कौन कौन सी लैंग्वेजेस हैं, असामीज़, बांग्ला, बोडो, डोगरी, गुजराती, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मैथिली, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, ओरिया, पंजाबी, संस्कृत, संथाली, सिंधी, तमिल, तेलुगु एंड उर्दू. ये जो है 21 लैंग्वेजेस है. और हमारी जो हिंदी लैंग्वेज है, टोटल अगर हम इनका टोटल करते हैं तो ये कितनी हो जाएगी, टोटल 22, जो कि हमारे इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में रिकॉग्नाइज की गई है. ठीक है. देयर आर 2 डिफरेंट वेज इन विच इंडियन लैंग्वेजेस आर रिटन. देखो ये जो लैंग्वेजेस है इसको कॉन्स्टिट्यूशन में लिखने के अलग अलग तरीके हैं. वो टोटल तरीके कितने हैं, 2 तरीके हैं. कश्मीरी, सिंधी एंड उर्दू आर रिटन फ्रॉम राइट टू लेफ़्ट. देखो ये टोटल 3 लैंग्वेजेस हैं, कश्मीरी, सिंधी, उर्दू. ये जो है राइट टू लेफ़्ट में लिखी गई है. एंड ऑल अदर लैंग्वेजेस आर रिटन फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट. और जो दूसरी लैंग्वेजेस है वो कहाँ लिखी गई है, वो कैसे लिखी गई है, लेफ़्ट टू राइट. ठीक है. नाउ ड्रेसेस वी वियर. ड्रेसेस जो हम पहनते हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे. पीपल ऑफ डिफरेंट स्टेट्स ऑफ इंडिया वियर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ड्रेसेस. देखो आपको पता है कि हमारे इंडिया की डिफरेंट स्टेट्स में डिफरेंट तरह के लोग रहते हैं और वो डिफरेंट टाइप्स की ड्रेसेस भी पहनते हैं. 2 कॉमन ड्रेसेस वोन बाय इंडियन वुमेन आर साड़ी एंड सलवार कमीज. देखो ये जो है कॉमन ड्रेसेस है जो इंडिया की वुमेन्स पहनती है, वो कौन कौन सी ड्रेसेस है, साड़ी एंड सलवार कमीज. ओके. नेक्स्ट वन इज़ द स्टाइल ऑफ टाइंग साड़ी इज़ डिफरेंट अकॉर्डिंग टू द स्टेट्स. देखो साड़ी पहनने का तरीका भी क्या है, डिफरेंट है. मीन्स कि अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग तरह से साड़ी पहनी जाती है. ठीक है.
द वुमेन ऑफ वेस्ट बंगाल वेयर इट डिफरेंटली फ्रॉम द वुमेन ऑफ महाराष्ट्र। देखो यहाँ पे इन्होंने एग्जाम्पल भी दिया है कि जो वेस्ट बंगाल की वुमेन है वो अलग तरह से मतलब साड़ी पहनती है फ्रॉम द वुमेन ऑफ महाराष्ट्र। मतलब अगर ये कह रहे हैं कि अगर हम कंपेयर करें तो जो महाराष्ट्र की वुमेन है वो वेस्ट बंगाल की वुमेन से अलग तरह से साड़ी जो है वो वियर करती है। मीन्स कि अलग अलग तरीके होते हैं साड़ी पहनने के भी। वुमेन लिविंग इन सिटीज़ ऑल्सो वियर स्कर्ट टॉप एंड ट्राउज़र्स विद शर्ट। देखो जो शहरों में वुमेन रहती है वो क्या करती है, स्कर्ट टॉप भी वियर करती है, ट्राउज़र के साथ शर्ट भी पहनती है वो। वुमेन ऑफ गुजरात, हरियाणा, राजस्थान एंड मध्य प्रदेश वियर घाघरा चोली विद ओढ़नी। देखो जो गुजरात, हरियाणा, राजस्थान और मध्य प्रदेश की वुमेन्स है वो क्या वियर करती है, घाघरा चोली के साथ ओढ़नी पहनती है वो। वुमेन ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स वियर कलरफुल लॉन्ग स्कर्ट्स। और जो वुमेन नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में रहती हैं वो क्या पहनती है, कलरफुल लॉन्ग स्कर्ट्स पहनती है। ओके, नाउ अब हम मैन के बारे में डिस्कस करेंगे कि वो कौन सी ड्रेसेस को वियर करते हैं। मोस्ट इंडियन मैन वियर ट्राउजर्स विथ शर्ट्स। देखो ज़्यादातर जो इंडिया की वुमेन्स है वो क्या पहनते हैं, ट्राउजर्स के साथ शर्ट पहनती हैं। मैन आल्सो वियर धोती कुर्ता एंड कुर्ता पजामा। देखो मैन जो है वो ये भी पहनते हैं, धोती कुर्ता और कुर्ता पजामा भी पहनते हैं। मैन फ्रॉम कश्मीर वियर पठानी सूट्स एंड फिरन्स। देखो जो कश्मीर से बिलोंग रखते हैं मैन, मीन्स कि जो कश्मीर में रहते हैं वो क्या पहनते हैं, पठानी सूट्स एंड फिरन। ओके, इन साउथ इंडिया, और साउथ इंडिया में जो मैन रहते हैं वो क्या पहनते हैं, पीपल वियर वेस्टी। ठीक है, वेस्टी का मीनिंग क्या होता है, ये भी एक तरह की धोती होती है, फॉर्मल धोती भी कहा जाता है इसको। लुंगी इज़ अ पॉपुलर वियर फॉर मैन ऑफ रूरल एरियाज़। देखो रूरल एरियाज़ का मीनिंग क्या होता है, जो गाँव के क्षेत्र होते हैं वहाँ पे मैन जो है वो क्या पहनना पसंद करते हैं, क्या पहनते हैं, वो लुंगी पहनते हैं। ओके, मैन ऑल्सो वेयर डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैप्स एंड टर्बन्स। जो मैन है वो डिफरेंट टाइप्स की कैप्स पहनते हैं एंड टर्बन्स पहनते हैं। टर्बन्स का मीनिंग क्या होता है, पगड़ी पहनते हैं। देयर शोल्डर क्लॉथ इज़ अ स्टोल। देखो उनकी जो शोल्डर पे क्लॉथ होता है उसको क्या कहा जाता है, स्टोल। और उसका नेक दूसरा नेम क्या है, विच इज़ कोल्ड पटका, जिसको वो क्या कहते हैं, पटका भी कहते हैं। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे एंड वी विल कंटिन्यू दिस चैप्टर ऑन टुमारो।